DPIT सबसे देश का अंधभक्त सबसे जनता की वफादार उमर फारूक। किसान की भविष्य प्रोग्राम पार्ट 5। किसान की भविष्य प्रोग्राम पार्ट 5। जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय भारत। देश के सभी प्यारे नागरिकों को मेरा प्यार भरा स्ट्रॉन्ग सैल्यूट। दोस्तों, भारत देश में राक्षसों का राज चल रहा है। साथियों, इससे पहले एनआरसी के नाम पे देश की सभी धन दौलत जमीन हड़पने की बहुत बड़े साजिश के तहत कोशिश करा है। कोशिश को देश के सभी जनता मिलकर फेल करने के बाद, यानी वो नोटंकी फेल होने के बाद किसान बिल 3 नाम रखा हुआ एक जुगाड़ बनाते हैं। वो जुगाड़ को कानून बताते हुए ये नीयत खराब गवर्नमेंट जनता की दिमाग खराब कर रहा है। ये किसान बिल 3 साजिश जुगाड़ को कानून में शामिल करने की, यानी कानून में मिलाने की कोशिश कर रहा है। देश और जनता को बर्बाद करने की प्लान बना रहा है। देश को नहीं झुकने दूंगा, देश को नहीं बिकने दूंगा। ये नोटंकी नाटक नारा लगा के और एक नोटंकी चालू कर दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मेरा ये सवाल है, आप प्रधानमंत्री होते हुए कोई भी आपको ये बोला क्या देश को झुकाने जा रहा है? मेरा दूसरा सवाल, कोई भी आपसे ये बोला क्या देश बेचने जा रहा है? अगर आपको कोई भी ये इंफॉर्मेशन दिया तो वो है कौन? अगर आपसे कोई भी नहीं बोला है तो देश को नहीं झुकने दूंगा, देश को नहीं बिकने दूंगा। ये नारा किसको मूर्ख और बेवकूफ बनाने के लिए जनता का सामने रखा है? ये सवाल की जवाब पूरे देश सुनने चाहता है। दोस्तों, ये नारे के पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र छुपाया हुआ है। अपना युद्ध विमान को पाकिस्तान मिलिट्रियों से मार गिराने लगा थे, अपना फौज को पाकिस्तान मिलिट्रियों से अरेस्ट करने लगवा के दुनिया की सभी देशों का सामने अपना देशवासियों को अपमान महसूस करने लगवा के चाइना को अपना देश का जमीन कब्जा करने चांस बना के देते हुए देश का कंजूरी को सारी दुनिया का सामने दिखाने लगाया है। अर्थात बिकने झुकाने नहीं देंगे, हम खुद दिखाएंगे, हम खुद बेच देंगे। साथियों, देश में 30% ही जमीन देश का एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। साथियों, अपने आप को वेल्थ नंबर 1 शाना समझने वाले, अपना देश का पनौती प्रधान सेवक, अपना देश का पनौती प्रधान सेवक, छोटा बच्चे की दिमाग वाले, छोटा बच्चे की दिमाग वाले देश की जनता को मंदबुद्ध मूर्ख समझते हुए देश को यह समझाने की कोशिश कर रहा है एमएसपी नहीं घटाया जाएगा, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा। साथियों, ये ब्लैक हैंड रूल लागू होने के बाद एमएसपी को, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था को कोई भी जबरन हटाने की कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि किसान बिल 3 कानून ऐसा सेटिंग करके बनाया हुआ है गवर्नमेंट मंडी और एफसीआई गोडाउन के साथ एमएसपी भी देश से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। गवर्नमेंट मंडी और एफसीआई गोडाउन ही नहीं रहा तो आप कौन सी एमएसपी की बात किससे कर रहा है? साथियों, ये ब्लैक हैंड रूल काला कानून लागू होने के बाद एमएसपी कोई जबरन हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट मंडियों का सामने प्राइवेट मंडियां चालू हो जाएंगी। दोस्तों, शुरुआत के 2-3 साल गवर्नमेंट मंडियों से कॉम्पिटिशन करने की नाटक करके एमएसपी रेट से ज्यादा कीमत दे देंगे, किसान से खेती प्रोडक्ट खरीदेंगे। सहज रूप से किसान को ज्यादा कीमत मिलने के कारण प्राइवेट मंडियों में बेचने में मजबूर हो जाएंगे, यानी मजबूर कर दिया जाएगा। किसान को मूर्ख बनाने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के नाम पर प्राइवेट मंडी, उनका खेत बाड़ी जमीन की कागज के भरोसे पर प्राइवेट मंडियां लोन दिया जाएगा। ज्यादा फसल करने की चक्कर में खेत बाड़ी जमीन के पेपर गिरवी लेके प्राइवेट मंडियों से
उधार लेने में किसान को मजबूर कर दिया जाएगा। दोस्तों 2 साल के बाद ये साजिश पूरे सक्सेस होने के बाद एक दिन अपना देश के प्रधान अचानक जी गोदी मीडिया के स्क्रीन पे रात 8 बजे प्रत्यक्ष हो जाएगा। ये बोलने लगेगा, भाइयों और बहनों, अपना देश के गवर्नमेंट मंडियों में कोई भी किसान उनका फसल नहीं दे रहा है। इससे चलते देश के एफसीआई गोडाउन खाली पड़ा है। गोडाउन संभालने के लिए खर्चा ज्यादा हो रहा है। गोदाम संभालना भारी पड़ रहा है। इसलिए भाइयों और बहनों और देशवासियों, गवर्नमेंट मंडियों के ऊपर होने वाली खर्चा संभाल नहीं पा रहा है। इसलिए गवर्नमेंट मंडियों को गवर्नमेंट संभाल नहीं पा रहा है। इसलिए भाइयों और बहनों, आज रात 12 बजे से देश के सभी गवर्नमेंट मंडियां हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। देश के सभी गवर्नमेंट मंडियों का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। साथियों, ये बोलते हुए मोदी मीडिया की स्क्रीन से गायब होने वाले अपना देश के बनौटी प्रधानमंत्री दूसरे दिन देश के सभी गवर्नमेंट मंडी और एफसीआई गोदाम प्राइवेट मंडी वालों को बेच दिया जाएगा। उसी दिन से प्राइवेट मंडी वालों का असली रियलिटी शो चालू हो जाएगा, यानी किसान खेती करने का शो खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आप आज तक ये शो देखा होगा, विलन की साजिश फेल होना, यानी विलन खत्म होने से और हीरो की जीत से शो खत्म हो जाता है। लेकिन किसान बिल 3 रियलिटी शो में प्राइवेट मंडी वाले यानी विलन का जीत में शो खत्म कर दिया जाएगा। दोस्तों, किसान उनका प्रोडक्ट लेके प्राइवेट मंडी में पहुंचने के बाद प्राइवेट मंडी वाले पूंजीपतियों का असली चेहरा देखने में किसान लोग मजबूर हो जाए। दोस्तों, प्राइवेट मंडी वाले ये बात सामने रखेगा, आपका माल खरीद के स्टॉक करके रखने के लिए गोडाउन में जगह नहीं है। आपका माल आप ओपास लेके जाइए। प्राइवेट मंडी वालों से उधार ले लेके फसल करके वो फसल के प्रोडक्ट बेचने के लिए प्राइवेट मंडियों में लेके आया हुआ किसान ये बात सुनकर खेती करने का किसान की हौसला खत्म हो जाएगा। अगर आपको माल बेचना है तो इससे पहले 100 रुपये में आप दिया हुआ माल अभी 10 रुपये में देना पड़ेगी। उसमें 1 रुपया बढ़ा के हम लोग माल नहीं खरीदेंगे। समझ में आए तो देना, नहीं है तो लेके चले जाना। अगर आपका खेती प्रोडक्ट प्राइवेट मंडी वालों को छोड़कर ओपन बाजार में बेचने का इरादा रहा तो वो इरादा भी आपका फेल होने वाला है, क्योंकि किसानों का दिन रात कठिन मेहनत की खून पसीना निचोड़ निचोड़ कर पी के होता होते सो प्राइवेट मंडी वालों का बिल के किसान बिल 3 का जुगाड़ बनाने जैसा क्लोज दी ओपन बाजार बिल बना के उसको कानून में शामिल करने की आदेश प्राइवेट मंडी वाले माफिया लोग अपना प्रधानमंत्री को दे देगा। राज्यसभा, लोकसभा और इंडियन प्रेसिडेंट के पास फास्ट रनिंग करते हुए ये कानून लागू करने में ज्यादा टाइम लगाने दिया नहीं जाएगा। ऐसा क्लोज दी ओपन बाजार ब्लैक रूल जल्दी जल्दी लागू कर दिया जाएगा। ये कानून के तहत ओपन बाजार बंद हो जाएगा। साथियों, मेरा ये बात बहुत ध्यान से सुनना और ये मामले के बारे में बेहद गहराई से सोचना। किसान बिल 3 ब्लैक एंड रूल लागू करने दिया तो अपना देश और जनता को इतनी नुकसान पहुंचाएगा, खास करके मिडिल क्लास, लो क्लास, गरीब लोगों को जीना मुश्किल हो जाएगा। ये किसान बिल 3 ब्लैक एंड रूल अगर लागू करने दिया तो अपना देश की गवर्नमेंट मंडी के अलावा देश के शहर शहर से लेकर खेड़े खेड़े तक वो जमाने से चलते आने वाले
हफ्ता बाजार, यानी हफ्ते में एक दिन लगने वाली सब्जी मार्केट हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये ओपन मार्केट बंद होने के कारण किसान की खेती की प्रोडक्ट जनता के पास प्राइवेट दलालों का बिना हैंडओवर से हफ्ते में एक बार लगने वाला मार्केट में डायरेक्ट पहुंचने के कारण देश की जनता को सब्जी सस्ते में मिलने वाली वीकली सब्जी ओपन बाजार हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, गरीब और अमीर लोगों का गल्ला काटने वाले बड़े बड़े प्राइवेट कंपनियों का शॉपिंग मार्केटिंग सिस्टम को सबमिट करना होगा, यानी एक्सेप्ट करने में मजबूर हो जाएंगी। साथियों, आज 100 रुपये में मिलने वाली चीज जब 400-500 रुपये में बेहद मुश्किल से मिलने लगेगा। साथियों, दुख की बात यह है 500-600 रुपया डेली बेहद मुश्किल से कमाने वाला एक गृहनाथन, उनका परिवार को 2 टाइम खिलाने में उनका एक दिन का खून पसीने की मेहनत की पैसा खत्म हो जाता है। साथियों, उनका कोई अचानक बीमार पड़ गया तो बिना इलाज के कारण तड़प तड़प के मर जाएगा। उसके अलावा साथियों, देश के मिडिल क्लास जनता गरीब बन जाएगा। गरीब लोगों का बच्चे स्कूल पढ़ाई तक कर ही नहीं पाएगा। उसके कारण देश में एक अनबड़े समाज शुरू हो जाएगा। उसके कारण देश में बड़ी तादाद में अराजकता फैलेगा। वो अराजकता देश को बर्बाद करने वाली बीमार बन जाएगा। वो बर्बादी देश को ईदी अमीन का जमाने का उगांडा बना देगा, हिटलर का जमाने का जर्मनी बना देगा, 20 साल पहले की क्यूबा बना देगा। दोस्तों, अपने आप को बचाने का चक्कर में मत रखो, अपने आप को बचाने के साथ ही साथ दूसरों को भी बचाने की हिम्मत और नियत रखो, क्योंकि अपना देश एक भयानक अंधेरा रास्ते से चलते जा रहा है। दोस्तों, देश को बचाना मेरा जैसा आपका भी फर्ज है। अभी तो आप नींद में से उठना चाहिए। समझदारी के साथ होश में नहीं आया तो बाद में पछताना पड़ेगा। किसान बिल 3 नाम का एक ब्लैक जुगाड़ ले गया है। देश के किसान मजदूर लोग जमीन अड़पने की एक साजिश कोशिश बेहद जोर से चल रहा है। साथियों, किसान समूह बच नहीं पाया तो देश में कुछ भी नहीं बचेगा। पूंजीपतियों का ये चमचा गवर्नमेंट ऐसा बहुत बड़े प्लान साजिश बना रहा है। ये किसान बिल 3 काला कानून के खिलाफ उंगली उठाना पड़ेगा। ये ब्लैक एंड रूल को खारिज करना पड़ेगा। इसलिए साथियों, गवर्नमेंट से सवाल करिए, सवाल की जवाब जबरन ले लीजिए। साथियों, वीडियो अब तक मत रखिए। आपका माँ बाप भाई बहन दूर करीब रिश्तेदार को सेंड कर लीजिए, यानी फॉरवर्ड कर लीजिए। साथियों, देश का ख्याल रखना अपने से ज्यादा अपना देश का ख्याल रखना है। देश का ख्याल रखना हर एक देशवासियों का फर्ज और कर्तव्य है। देश के बारे में, अपनी जनता के बारे में सच से कठिन सवाल करने वाला असली देशभक्त है। धन्यवाद। जय अहिंसावाद।